अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम रमज़ान शुरू होने से पहले किस तरह तैयारी कर सकते हैं। इन चीज़ों को तैयार करने से आपका रमज़ान में टाइम भी बचेगा और आपको इससे फ़ायदा भी हासिल होगा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गरम मसाला लिया, इसे अच्छी तरह से मैंने साफ़ किया और इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। आप इसी तरह से ग्राइंड करके रखें, इस तरह से इसे आपने ग्राइंड कर लेना है। यहाँ मैंने गरम मसाला 400 ग्राम लिया है। चलिए, यहाँ ग्राइंड करते वक्त आपने इसे एक दफ़ा चेक ज़रूर करना है ताकि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए और फिर इसे एयर टाइट जार में आपने इसे रख देना है। यहाँ पे गरम मसाला अच्छी तरह से ग्राइंड नहीं हुआ था तो मैंने एक मरतबा फिर इसे ज़रा और ज़्यादा ग्राइंड कर लिया और फिर इस तरह से ये देखिए इतना अच्छा तैयार हो गया। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसी तरह से इसे तैयार करके किसी एयर टाइट जार में लाजमी रखें, वरना ये गीला गीला हो जाता है। इस तरह से आप इसे तैयार करके रखेंगे तो रमज़ान में जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगे, कोई भी सालन कुछ भी बनाएंगे, चिकन वगैरह, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप इसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। यहाँ पे गरम मसाला तैयार हो गया। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। यहाँ मैंने अदरक और लहसुन एक एक पाव लिए, तो आप भी इन्हें एक एक पाव लेके अच्छी तरह से इसका छिलका सारा कुछ इसे वॉश करके आपने इसमें इस तरह डालना है। और फिर मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाला और साथ में मैंने इसमें नमक डाल दिया, वो भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया था। आप इसमें जितना भी नमक ज़्यादा डालेंगे ना, ये ख़राब नहीं होगा। जैसे वो ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना, तो ये वैसे बिल्कुल भी नहीं होगा। जितनी देर आपने इसे रखना हुआ इसे रख सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट तो हमारा रोज़ इस्तेमाल होता है। अगर आप इस तरह से बना के रखेंगे तो रोज़ों में आपको आसानी होगी। इस पेस्ट में आपने पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना, वरना ये ख़राब हो जाएगा। देखें, जब ये अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो जाए तो आप इसे किसी कंटेनर में डाल लें और इसे फ्रीज़ कर दें इस तरह से करके। ये मेरे पास पहले भी पड़ा था, मैंने फिर और रमज़ान के लिए बना लिया। मैंने कहा चलें, पूरा रमज़ान मेरा आसानी से गुजर जाएगा। यहाँ बना रही हूँ मैं शामी कबाब। इसकी रेसिपी मैं 1-2 दिन तक अपलोड कर दूँगी। ये शामी कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। मैं इसे रेशा कबाब कहती हूँ, तो आप इस तरह से बनाएं। ये मेरे घर में तो बहुत पसंद किए जाते हैं, यकीनन आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। और यहाँ लिए थे मैंने 2 किलो टमाटर। इन्हें मैं पहले अच्छी तरह से वॉश करूँगी, उसके बाद मैं इन्हें सुखा के इस तरह से टिश्यू के साथ फिर इसे मैं ज़िपर में पैक कर दूँगी और इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और जो आपने सैलेड वगैरह के लिए यूज़ करने हों वो आप फ्रीज़ ना करें, लेकिन जो सालन में डालने हों वो आप फ्रीज़ कर दें। चलें, यहाँ मैंने सारे ड्राई कर लिए हैं। देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब हम एक अच्छा सा ज़िपर बैग लेंगे। ये देखें, इसमें मैं सारी पैक कर लूँगी और इसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और सैलेड के लिए मैं अलग से रखती हूँ, जो हमने सैलेड के लिए यूज़ करने होते हैं। वो आप फ्रीज़र में ना रखना, उन्हें फ्रिज में रख लें, क्योंकि वो इस्तेमाल होते हैं। फिर फ्रीज़र में रखे हुए तो आपको पता है बर्फ़ जम जाती है, फिर वो अच्छे नहीं लगते सैलेड में। चलें, ये देखें, यहाँ मैंने सारे टमाटरों को पैक कर लिए। आप भी इसी तरह से इसे पैक करें और रमज़ान में इसे यूज़ करें। और यहाँ मैंने ये पकौड़ों का सामान लिया है, ये सारा। यहाँ धनिया लिए, मेथी ली है और पालक लिए। ये सारा मैंने 1-1 किलो लिए, लेकिन धनिया जो से वो किलो में नहीं, वो गुठी के हिसाब से मिलता है, तो 1 गुठी मैंने वो ली है और बाकी मैंने 1 पाव सब्ज़ मिर्चें ली हैं। और जब ये आप काटें ना, तो इसके सिर्फ पत्ते आपने लेने हैं और ये जो साथ डंडी सी है ना, वो नहीं उतारनी। इसी तरह आपने इसके धनिया का भी करना है। और मेथी जो सी है वो भी आपने उसमें इसके जो से डंडे से वो निकाल देने हैं, सिर्फ उसमें पत्ते आपने यूज़ करने हैं। ये देखें, अब यहाँ मैं सिर्फ इनके ये पत्ते लूँगी और ये बिल्कुल भी आप इसकी डंडियाँ ना यूज़ करें, इस तरह से करके। ये देखें, क्योंकि वो हमने पकौड़े बनाने, हमने कोई ऐसा, वैसे मैं तो सालन में भी नहीं डालती। जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं सिर्फ पत्ते डालती हूँ, मैंने कभी भी ये साथ में ये इस तरह के कुछ नहीं डाला। और यहाँ मैं पालक को अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इसे फिर मैं इसे काट लूँगी। आपने भी अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि इसमें ना मिट्टी बहुत होती है।
ये ना हो हम काट के इसे फ्रीज़ करें तो वो मिट्टी भी साथ ही जम जाएगी। इसे ये देखिए इस तरह से मैंने इसे वॉश कर लिया। यहाँ पे मेथी को भी मैंने ऐसे ही काटा है और इसे भी हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। और आपको पता है मेथी में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, इसे तो आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। इस तरह से इसे भी अलग। चलिए ये देखें इस तरह से मैंने इसे और ये देखिए इस तरह से आपने इसे करना है, सिर्फ पत्ते इसके निकालने, साथ ये डंडा वगैरह जैसे है ना ये नहीं निकालने। और ये से मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी इस तरह से करके, और इसे मैं इन दोनों चीज़ों को ड्राई करूँगी। धनिया को भी मैं इसी तरह से काट लूँगी। इसके भी मैं ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो मैं साथ नहीं मिलाऊँगी, लेकिन इसे मैं वॉश नहीं करूँगी क्योंकि वॉश करने से जो धनिया होता है ना वो ख़राब हो जाता है। इसे मैं वैसे ही ड्राई करूँगी। चलें यहाँ देखिए मैं पालक को काट लूँगी, बारीक बारीक आप काट लें इस तरह से। चलिए ये इस तरह से आराम आराम से इसे काट लें। चलिए इस तरह से हम इसे बारी बारी काट लेंगे सारी पालक को। इसी तरह से मेथी को भी काटेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने पालक को बारीक काटना है। ये देखें इस तरह से काट लें और इसके बाद हम मेथी की तरफ आते हैं। चलिए यहाँ मैंने मेथी चॉपर में डाल दी है। मैं मेथी को हमेशा ऐसे बनाती हूँ, सालन में भी जब भी मैंने सब्ज़ी बनानी हो तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और आप भी इसी तरह बना के रखना, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। सब्ज़ी बनानी हो या पकौड़ों में डालना हो, जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बारी बारी भी काट सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि लाजमी आपने भी इसे चॉप ही करना है। चलिए ये देखें चॉप करने के बाद ये इस तरह का होना चाहिए। ये बिल्कुल मैंने वो ग्राइंड नहीं किया, इस तरह से ये हो जाएगा। ये देखें ये नज़र भी आ रहे हैं इसके पत्ते सारा कुछ। चलें अब मैं करूँगी धनिया। इसे भी आप बारीक बारीक काट लें। इस तरह से इसे सारों को आपने काट लेना है। ये सब चीज़ें आप पकौड़े में डालेंगे तो आपके पकौड़े बहुत मज़े के बनेंगे। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रमज़ान में इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊँगी, तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता है रोज़ पकौड़े बनते हैं किसी ना किसी, उसमें मैं आपके साथ ज़रूर इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लाजमी बनाना। चलिए ये इस तरह से सारा धनिया मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ कि ये पकौड़ों का सामान बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये देखिए मेथी पालक भी हो गई है और ये साथ में मेथी इस तरह से मैंने क्रश की है। यहाँ जो सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं आपने इसे फ्रीज़ नहीं करना, इसे आपने फ्रिज में रखना है। चलिए यहाँ पे मैंने पालक मेथी और धनिया को ड्राई करने के लिए रख दिया था कपड़े पे डाल के, तो मैंने इसे 3-4 मरतबा हिला भी दिया था ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ये देखें इस तरह से आपने करना है इसे। चलें ये सारा मैंने डाल दिया। इस तरह से आपने 2-3 मरतबा हाथ से इसे सही करना है इस तरह से करके, ताकि अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसी तरह से आपने यहाँ मेथी भी डाल देनी है। ये देखें ये सारी डाल के इसे अच्छी तरह से फैला दें कपड़े पे। चलिए ये देखें यहाँ मैंने तीनों चीज़ें ड्राई होने के लिए रख दी हैं और आपने इसे ओवरनाइट ड्राई करना है। अब हम तैयार करेंगे पकौड़ा मिक्स। यहाँ मैंने 1 kg बेसन लिए। ये पहले से मैंने इसे छान लिया था, और फिर मैंने यहाँ पे डाला है सूखा धनिया। यहाँ पे इसे ये भी मैंने साफ़ कर लिया था, इसे साफ़ कर लिया करें। और फिर मैंने अजवाइन ली है, ये ज़रूर पकौड़ों में डाला करें, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इस तरह से अजवाइन भी मैंने डाल दी है इसमें, और बाद में ये सारे मसाले जाएंगे। ये मैंने ज़ीरा डाला है और फिर धनिया डाल दिया था, और यहाँ पे फिर कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है। ये सब मैंने चीज़ें 1 टेबल स्पून ली हैं, और नमक आपने हल्की ज़रूरत डालना है। अगर कम लगे या ज़्यादा वो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह मैंने सुरख मिर्च कुटी हुई भी ले ली थी,
पिसी हुई। चलिए और थोड़ी सी मैंने हल्दी भी मैं डाल देती हूँ, इससे कलर अच्छा आता है। और कश्मीरी लाल मिर्च तो लाजमी डाला करें, ताकि इससे कलर रेड सा हो जाता है तो बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़े। ये देखें, इसमें वो भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। चलिए अब इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें सारा। अगर थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी हो तो आप वो पकौड़े बनाते वक्त भी वो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये बिल्कुल मुकम्मल है। आपको इसमें सिर्फ आप पालक और सारा कुछ ये मिक्स करना पड़ेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा। इसे भी आप एक जार में बंद करके रख लें, ये भी आपके लिए रमज़ान में बहुत यूज़फुल होगा। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे रोल और समोसों का मसाला तैयार कर रही थी, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वो जाके देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बनाए थे। यहाँ पे ये शामी कबाब तैयार हो गए हैं, और मैं अब आपको बताऊंगी कि इसे हम किस तरह से पैक करें कि ये ख़राब ना हो। जैसे साथ चिपक जाते हैं ना, ये इस तरह से नहीं होंगे। ये देखें, आप ऐसा ज़िपर लें छोटे साइज़ में, इस तरह से 2-2 करके आप पैक कर लें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखिए, आप इस तरह से इन्हें सब शामियों को पैक कर लें। और फिर ये है कि ये ज़िपर जो है ये आपका ज़ाया भी नहीं जाएगा कि ये फेंक दें या कुछ इस तरह करें। जब आप दोबारा बनाएं तो दोबारा से आप इसे यूज़ कर सकती हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे तैयार किया, आप भी इसी तरह से करें। और फिर इन्हें मैं इस तरह से सारों को पैक कर दूँगी। ये तरीका बहुत अच्छा है। मुझे बस बैठे बैठे ख्याल आया कि ये इस तरह से करके देखती हूँ तो कैसा रहेगा, लेकिन ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये तरीका पैक करने का। तो आप भी इसी तरह से करें, आपकी शामी कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पे मैंने समोसों का और रोल का मसाला भी तैयार कर लिया। अभी ये गर्म है, इसलिए मैं अभी नहीं बना रही। तो मैं आपको पैक करने का तरीका बता देती हूँ। आपने सबसे पहले बटर पेपर रखना है नीचे, इस तरह से करके आप बटर पेपर रख लें, और इन पर रख लें आप समोसे तैयार करके एक एक। और उसके बाद फिर एक बटर पेपर रखें इस तरह से, और फिर उसके बाद समोसे रख दें। इस तरह से आप तय दर तय समोसे रखते रहें, तो समोसे भी आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे। चलें, यहाँ मैं सबसे पहले अब धनिया को रखूँगी फ्रीज़ करने के लिए। ये देखें, धनिया ले लिया मैंने, और यहाँ मैं ज़िपर में रख दूँगी, फिर इसे हम फ्रीज़ करेंगे। चलें, ये देखें, ये आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसे ही फ्रेश होगा। जब हम इसे ड्राई कर लेते हैं ना जिस चीज़ को भी, तो आप निकालेंगे तो वो वैसे ही वो होगी, फ्रेश होगी, ना उसे पानी का ज़्यादा होगा ना कुछ। इस तरह से करके आप इसे पैक करें। चलिए, अब मैं इसे बंद कर दूँगी। हमारी एक चीज़ तैयार हो गई है। देखिए, धनिया कितना प्यारा लग रहा है। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ लिया था पालक को। ये देखिए, पालक भी मैं इसी तरह से पैक करूँगी। ये देखें, पालक को भी हम इसी तरह से पैक, और ये पालक भी नहीं ख़राब होगी। जैसे हो जाती है ना अजीब तरह की, ये बिल्कुल वैसी ही आपकी फ़्रेश रहेगी। आप जब भी इसे यूज़ करेंगे पकौड़ों के लिए, या वैसे आप सब्ज़ी के लिए, जैसे भी आपने करनी हो। ये देखें, ये कितनी प्यारी लग रही है। और इसी तरह मार्केट में जाएं, आपको मार्केट में भी इसी तरह की मिलेंगी पैक की हुई, जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं। इससे बेहतर है आप घर में ऐसी बना लिया करें। ये देखें, कितना प्यारा लग रहा है। ये भी हो गया। चलें, अब यहाँ लास्ट में मैं करूँगी मेथी को पैक। इसे भी उसी तरह से पैक करूँगी मैं। और जैसे हम ये मेथी को सुखा लेते हैं ना इस्तेमाल करने के लिए, आप इस तरह से करके इसे सुखा भी सकती हैं। किसी चीज़ में डालने के लिए, कढ़ी में या कोई और चीज़ बनानी हो तो उसमें भी हम ये इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं तो ये सिर्फ पकौड़ों के लिए बना रही हूँ ना, लेकिन अमूमन हमारे घरों में मेथी को ड्राई भी करके रखते हैं। तो ये देखें, ये तीनों चीज़ें मेरी तैयार हो गई हैं, और साथ में सब्ज़ मिर्च भी हो गई है। लेकिन इसे मैं फ्रिज में रखूँगी, फ्रीज़र में मैंने इसे नहीं रखना है। ये देखें, इस तरह से करके ये सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं हमारी। ये देखें, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। चलें, ये पकौड़ों का पूरा हमारा सामान तैयार हो गया। ये देखें, मैंने यहाँ बेसन भी रख दी है। ये हमारा कंप्लीट पकौड़ों का सामान तैयार है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने रमज़ान के लिए ख़रीदी हैं। ये देखें, इस तरह से करके ये सारी बूंदी है, और वाइट चने हैं, ब्लैक चने हैं, और यहाँ पे ये मैदा भी मैंने लिया, और एक पैकेट मैंने बेसन का लिया था, और साथ में लिए मैंने यहाँ पे लोबिया। इसकी चाट बहुत मज़े की बनती है, ब्लैक चने और इसके मिला के बनाई तो
ये अब सारी चीज़ें मेरी बॉईल करने वाली हैं। अब इन्हें मैं बॉईल कर लूँगी। लोबिया बॉईल नहीं करूँगी क्योंकि ये ज़रा सा कड़वा हो जाता है। और यहाँ मैंने शक्कर भी ली है। दही में शक्कर बहुत मज़े की लगती है। और ये चने लिए थे मैंने। इस तरह से करके मैंने काफ़ी चीज़ें ले ली हैं रमज़ान की। जब ये ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह फिर दोबारा से ले लूँगी। एक पैक मैंने इसका केचप का लिया। और यहाँ पे ये टमाटर भी मैंने पैक कर लिए थे इस तरह से करके ज़िपर में। इस तरह ये ख़राब नहीं होते, आप जितनी देर भी रखना चाहें रख लें। और यहाँ पे मैंने इमली सॉस ली थी। ये गोलगप्पे और चाट वगैरह इस सब में ये इस्तेमाल होती है। ये बारबेक्यू लिया था मैंने, इसकी ये भी सॉस थी। और ये देखिए ये चाट वाली सॉस है। इस तरह से आप सारी चीज़ें लेके रखें तो ये कफ्तारी आपकी बहुत मज़े की बन जाएगी। और हाँ, ये शामी भी मैंने पैक कर लिए थे। और जो सबसे अहम चीज़ होती है खजूरें, वो भी मैंने यहाँ पे रख ली हैं। ये देखिए ये मैंने पैक लिए, 2 लिए मैंने पैक। ये मैंने इस तरह से ये भी ख़रीद लिए हैं। इनके ये मेरी कंप्लीट शॉपिंग हो गई है रमज़ान की, सिर्फ 15 दिन की। जब ये ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें तो इंशाल्लाह फिर मैं दोबारा से ले आऊँगी। आप भी इसी तरह किया करें, कम लिया करें लेकिन ज़रा फ्रेश बच्चों को दिया करें खाने के लिए। हाँ, मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। यहाँ जो मैंने आपको आइडियाज़ दिए हैं चीज़ों के सब यूज़ करने के, अगर आप इसी तरह मेरी इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजर जाएगा और किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलूंगी अब मैं आपको किसी अपनी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।